Hello everyone, welcome to Engineers Group. Myself KK. मैं आज आपको बताने वाला हूं हमारी पूरी जो टीम है उस पूरी टीम ने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, वो भी किस लिए, 5th सेमेस्टर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली सिलेबस अकॉर्डिंग टू बिहार टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि बिहार टेक्निकल बोर्ड के अंतर्गत जो 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसके लिए अपन ने यहाँ पे एक कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, तो जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ एक ब्रीफ, एक आपके सिलेबस के बारे में और उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स के अंतर्गत हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम डिस्कस करते हैं सिलेबस की। तो बेसिकली देखो 5th सेमेस्टर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के अंतर्गत सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 5 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जिसमें से 5 सब्जेक्ट की जब मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड RCC स्ट्रक्चर, यानी कि जितने भी बेसिकली देखो चाहे अदर बोर्ड की मैं बात करता हूँ या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की अपन बात कर लेते हैं तो ये बेसिकली 2 सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट तो है अपना डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, और सेकंड सब्जेक्ट है अपना RCC स्ट्रक्चर, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। बाकी बोर्ड में अपन इसको 2 सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड ने इसके दोनों की कुछ पोर्शन को क्या कर दिया है, यहाँ पे मिक्स कर दिया है। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे जब भी कोई भी स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, चाहे अपन RCC स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे अपन घर बना रहे हैं, यहाँ पे कोई रोड ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी बड़ी बिल्डिंग्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, हैजार्डस बिल्डिंग बना रहे हैं अपन, पब्लिक बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी अल्टीमेटली किसका बना हुआ है, RCC का, रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट। इन कॉन्क्रीट है उसके अंदर क्या है, रेनफोर्समेंट है। दूसरे अपन आते हैं जो एडवांस वर्जन की बात करते हैं तो स्टील स्ट्रक्चर की। तो जितने भी अपने रेलवे के ब्रिजेस वगैरह होते हैं, स्टेशन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज़ की अपन बात करते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, स्टील स्ट्रक्चर के होते हैं। इनके सबके अंदर अपन वही कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, बीम क्या होता है, स्लैब बेस क्या होता है, कॉलम बेस क्या होता है, फाउंडेशन उनकी कैसी होती है, उन सब की डिज़ाइन की अपन बात करेंगे पर्टिकुलर फर्स्ट सब्जेक्ट के अंतर्गत। सेकंड सब्जेक्ट है मेरा एस्टिमेटिंग, ठीक है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। सेकंड सब्जेक्ट क्या है मेरा भाई, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। तो इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर जो अपन बनाने वाले हैं या फिर कोई भी एक प्रोजेक्ट अपन बनाते हैं तो अपन सबसे पहले यदि घर बनाने की बात करता हूं मैं, ठीक है, तो घर का अपन क्या बनाते हैं, पहले एक अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट बनाते हैं कितना पैसा इसके अंतर्गत लगने वाला है। एक रफ एस्टिमेट अपन लेके चलते हैं, तभी तो अपन कोई भी कंस्ट्रक्शन कराते हैं फिर कोई बड़ा अपन काम करने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करते हैं, उसका एक एस्टिमेट लेके चलते हैं। अब बेसिकली एस्टिमेट है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, जो एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। कोई डिटेल एस्टिमेट की बात करते हैं, एक रफ की, जैसे अपन कई बार घर बनवाते हैं तो अपन क्या कर देते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं भाई, जैसे कि 1200-1300 स्क्वायर फीट के हिसाब से भाई मेरा बना दो, या फिर अपन लेबर का ठेका दे देते हैं, या फिर अपन पहले फिक्स कोई हर एक आइटम की वैल्यू निकालते हैं, इस आइटम की उस रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बहुत सारे तरह के मेथड्स हैं। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग अपन सेकंड सब्जेक्ट पढ़ने वाला है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन थर्ड सब्जेक्ट, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट क्या है मेरा, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। तो बेसिकली जो वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग है इसके अंदर 2 सब्जेक्ट हैं, बेसिकली देखा जाए 2 टॉपिक कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह लो। तो एक तो होता है इसके अंदर हाइड्रोलॉजी, ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, जितनी भी रेनफॉल होता है अपने, ठीक है, जितनी बारिश होती है उसको कैसे मेजर किया जाता है, उसके वाटर का कैसे सर्कल होता है, मेरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, पानी कैसे आएगा, समुद्र से एवोपरेट होगा, कंडेंसेट होगा, प्रिसिपिटेट होगा, एवोपरेट होगा, ट्रांसमिशन होगा, एवो ट्रांसमिशन होगा, उसके बारे में, यानी कि जितना भी जो रन ऑफ है उसके बारे में स्टडी की जाती है हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत। वो एक चैप्टर के अंदर दे रखा है। उसके अलावा जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जितने रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, उनकी डिज़ाइन कैसे करते हैं, उनके ऊपर यदि आपको कोई डैम बनाना है, रिजर्वायर बनाना है, उस वाटर को अपन इरीगेशन के अंतर्गत कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अपन सिंचाई के लिए कैसे यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर क्रॉप की कितनी डिमांड होती है, कितने टाइम बाद वाटर उसको दिया जाता है। तो ये सारी जो डिटेल है वो अपन पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग के अंतर्गत, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब अपन बात करते हैं फोर्थ जो सब्जेक्ट है, तो बोर्ड ने अपन को देखो एक प्रोग्राम इलेक्टिव नाम से सब्जेक्ट दिया है, यानी अल्टीमेटली इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये 3 सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं।
ठीक है। जैसे इन तीनों में से अपन को सिर्फ एक चूज करना है। क्या करना है भाई, इन तीन में से सिर्फ अपने को एक पढ़ना है। तो देखो जो डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं वो कॉलेजेस क्या करते हैं अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग या फिर कई बार स्टूडेंट की मर्जी से भी, ठीक है, यदि आपने स्टूडेंट के भी यदि डाल दिया जाए कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, प्रीकास्ट एंड प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रूरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपको इनमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको इनमें से एक सब्जेक्ट पढ़ना है। बेसिकली ज़्यादातर जो कॉलेजेस है वो या तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट लेके चलते हैं या फिर रूरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लेके चलते हैं। कुछ कॉलेज के अंदर प्रीकास्ट प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट भी चल रहा होगा, तो ये आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलता है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट की बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एज कम्पेयर टू अदर के क्या पड़ता है, थोड़ा सा ईजी पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसी को प्रीफर कर लेते हैं। किसको भाई, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को, ठीक है। बाकी अपन देखेंगे यदि जितने ज़्यादातर बच्चे यदि इसके लिए बोलेंगे तो अपन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पढ़ा देंगे, अदरवाइज अपन प्रीकास्ट और प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट भी अपन पढ़ा लेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे ज़्यादातर इसके लिए वोट करेंगे या अपने हमारे लिए, तो उसके लिए अपन उस सब्जेक्ट को यहाँ से पढ़ा लेंगे। तीनों में से एक सब्जेक्ट को अपन पिक कर लेंगे, ठीक है। यदि मल्टीपल बच्चे हैं बहुत सारे कॉलेज के अंदर, जैसे कोई सब्जेक्ट चल रहा है दूसरा सब्जेक्ट, तो हम दोनों सब्जेक्ट भी यहाँ कवर कर सकते हैं अपने सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है। ये तो अपने हो गए 4 सब्जेक्ट, जिसमें से 3 सब्जेक्ट अपने फिक्स थे। एक सब्जेक्ट अपना हो गया इलेक्टिव, एक होता है ओपन इलेक्टिव, ठीक है। देखो ओपन इलेक्टिव के अंदर जो आपका सिलेबस है उसके अंदर 9 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। क्या दे रखे हैं भाई, कितने सब्जेक्ट दे रखे हैं, 9 सब्जेक्ट दे रखे हैं। उनमें से भी आपको सिर्फ एक पिक करना है, यानी एक ही पढ़ना है। यदि अपन अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड की बात करें, यानी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन कौन से दे रखे हैं, तो उनमें एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग दिया हुआ है, सेकंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दिया हुआ है, एंड थर्ड वन इज एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो ये तो क्या है, कोर तीनों सब्जेक्ट जो हैं सिविल इंजीनियरिंग के हैं। इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट हैं जैसे कि 3D प्रिंटिंग डिज़ाइन है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात कर लो, चाहे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल है, रोबोटिक्स है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट और आपको ओपन इलेक्टिव मतलब कोई सी भी ब्रांच का आप जो सब्जेक्ट है वो आप पढ़ सकते हो, चूज कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द अपन क्या करते हैं, वही अपन क्या कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, कोर सिविल इंजीनियरिंग का ही सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इनमें से ज़्यादातर जो कॉलेज पढ़ाते हैं वो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं या फिर SWM, ठीक है। वैसे तीनों ही सब्जेक्ट ईजी हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अपन इनमें से भी एक सब्जेक्ट यहाँ से पिक करेंगे और उसको अपन थ्रू आउट द सिलेबस अकॉर्डिंग टू बिहार टेक्निकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। तो ये मैंने बताया आपको 5 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट तो क्या हर एक कॉलेज के अंदर सेम ही रहेंगे। कुछ कॉलेजेस के अंदर इनमें से एक सब्जेक्ट होगा कोई सा भी, और कुछ कॉलेज के अंदर ये भी चेंजेस रहेंगे। तो ये 2 सब्जेक्ट जो हैं वो क्या है, इलेक्टिव है। एक तो प्रोग्राम इलेक्टिव है, यानी इसमें 3 में से ही चूज करना है। एक ओपन इलेक्टिव है, इसके अंदर आपके अंदर ऑप्शन मिलेंगे आपको 9 सब्जेक्ट, जो कि सिलेबस है उस आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो अपनी बात करी अपने सब्जेक्ट की। उसके बाद यदि मैं असेसमेंट की बात करूं, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें या फिर, तो देखो आपका जो टोटल जो मार्क्स होता है, यानी एक सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उसके क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है। तो अपने के जो फर्स्ट जो 4 है इनके क्रेडिट्स तो 4 ही, मतलब हर एक 4 सब्जेक्ट के क्रेडिट क्या है, 3 क्रेडिट्स हैं, और ओपन इलेक्टिव का 2 क्रेडिट्स हैं, जो बहुत से लोग क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग यदि वो करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं। तो वहीं यदि मैं सब्जेक्ट की मार्क्स की बात कर दूँ, हर एक सब्जेक्ट का क्या है यहाँ पे 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट दिया हुआ है। इसके अंतर्गत आपको 30 मार्क्स का जो है वो तो क्या है, इंटरनल है, यानी कि कॉलेज से जाएंगे आपके कितने 30 मार्क्स, और वहीं एक्सटर्नल जो एग्जाम होता है, एंटम जो एग्जाम होता है वो कितना होता है, 70 मार्क्स का होता है। अब ये 30 क्या है, इसमें से भी 10 मार्क्स का तो अपना होता है क्या, टीचर असेसमेंट, एंड 20 मार्क्स का क्या होते हैं अपने क्लास टेस्ट या फिर मिड टर्म एग्जाम, जो भी आप कहते हो कॉलेजेस के अंतर्गत। तो ये जो पोर्शन है ये तो क्या है, कॉलेज की तरफ से आपको मिलेगा। उसका एंड टर्म एग्जाम अपना होता है कितना, 70 मार्क्स का। तो 70 और टोटल कितना होता है, हर एक जो पेपर होता है वो कितना होता है, 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। यदि मैं पासिंग मार्क्स की बात करें तो बेसिकली देखो इस 70 में से तो आपको 28 लाना कंपलसरी है। क्या है भाई, कंपलसरी है। और इन दोनों में से मिला के आपको कितने हैं भाई, 40 मार्क्स लाना यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको बताया एक ब्रीफ जो कि अपने 5th सेम सिलेबस के बारे में है। अब इसी के अंतर्गत अपन अब नया अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। अपने 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट अपन एक्सपर्ट फैकल्टी से आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। अब अपन बात करते हैं हम जो कोर्स दे रहे हैं उस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या होगा, 200+ आवर्स के तो वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। 100
प्लस वीडियो लेक्चर। इसके अंतर्गत भी अपन कोशिश करेंगे कुछ क्लासेज अपनी लाइव रखेंगे, ठीक है। जैसे आपको कोई भी आपको क्वेश्चनरीज है, आपको कोई कहीं पे डाउट आ रहा है, तो हम क्या है कुछ क्लासेज लाइव भी रखेंगे। बाकी वीडियो अपन रिकॉर्डेड मोड पे रहेंगे अपनी ऐप के ऊपर, ठीक है। इंजीनियर्स ग्रुप हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल पे भी अपन कुछ वीडियोस डालेंगे, आप वहाँ से भी हमारे डेमो सेशंस वगैरह आप देख सकते हैं, इनिशियल वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। तो 100+ आवर का तो अपन वीडियो लेक्चर रखेंगे, जिसके अंदर दोनों ही मोड में आपको मिलेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग। कुछ लाइव सेशन रहेंगे, कुछ रिकॉर्डिंग हम भी आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग लेक्चर की प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको मिलेंगी सारे पीडीएफ नोट्स और इसके साथ में हम क्या आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। PYQ भी आपको यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके अलावा कुछ MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। जितने भी मॉडल पेपर हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे पूरे इसी सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है। तो देखते रहिए हम इसी इंजीनियर्स ग्रुप के ये वीडियोज़ आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारी जो ऐप है इंजीनियर्स ग्रुप, वहाँ पर आप इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन अब आगे की क्लासेस के अंतर्गत।